अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है मैं आपके साथ एक रेसिपीज़ लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको कढ़ी बनाने का आसान तरीका बताऊँगा और आप लोग एंड तक वीडियो देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे जो है वो स्किप ना हो पाए। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो 1 पाव की 2 जगह जो है आप लोगों ने दही मँगवा लेनी है और दही को आप लोग जूसर मशीन में जो है वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये 2 पैकेट हम लोगों ने दही मँगवाई है, इसको हम लोगों ने जूसर मशीन में जो है डाल दिया है। इसके बाद आप लोग इसके अंदर 2 अदद जो है वो अनियन को मतलब प्याज़ को ऐड करेंगे। इसके अलावा आप 3 कप जो है आप बेसन ले लेंगे, ठीक है? बेसन ले लेंगे। पहला बेसन जा चुका है, अब इसके अंदर हम लोग जो है दूसरा कप बेसन का डालेंगे और दूसरा कप भी जो है वो बेसन का जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे मसाले। सबसे पहले हमने है हल्दी डाली है 1 टेबल स्पून, इसके अलावा हमने 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 जो है वो मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, मतलब मिर्च का जो पाउडर होता है लाल कलर का वो डाला है। और मिर्ची जो है आप लोग 1 टेबल स्पून ही डालिए, मतलब डालना ताकि जो है जो भी आपका फ्लेवर होता है उस हिसाब से। और अब इसके अंदर हम जो है वो वाटर ऐड कर रहे हैं, पूरा इसको जो है हम लोग वाटर से भर देंगे। जूस वाली मशीन को जिसमें हम लोग बनानास वगैरह का मिल्कशेक बनाते हैं उसके अंदर आप लोग जो है इसको पानी से भर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसको जो है वो मशीन पे लगाएँगे और फिर इससे पहले आप थोड़ा-सा इसको हिला लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अब हम जूसर मशीन में इसको रख देते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है ताकि जो है ये अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड हो जाए, ठीक है? और हम लोग 3 से 4 दफ़ा जो है इसको कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोग देखें ये हम लोग राई दाना ले रहे हैं 1 टेबल स्पून छोटा वाला। इसके अलावा आप लोग कड़ी पत्ता के जो है वो लीव्स वगैरह ले सकते हैं। ये हम लोग जो है बेसिकली कढ़ी का जो हम बेसन डालते हैं, मतलब कढ़ी का जो बेसन होता है उसमें ये डलेगा, ठीक है? कड़ी पत्ता और जो है राई दाना। इसके अलावा आप 1 चुटकी जो है वो ज़ीरा डाल दीजिएगा, अगर आपके पास ज़ीरा है तो ज़ीरा जो है इसके अंदर आप लोग इंक्लूड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, ठीक है? वॉश करने के बाद आप लोगों ने जो है जिस भी बर्तन में बनाना है वो आप रख दें। इसके अंदर ऑलरेडी तेल है, थोड़ा-सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से ही इसमें इसको जो है ऐड करना है और अच्छे तरीके से अब इसके अंदर हम लोग जो है वो ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? 1 टेबल स्पून आप लोग ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट लेके इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो मिलाएँगे, ठीक है? मतलब जो भी आप लोग करते हैं। उसके अलावा आप लोग 2 टेबल स्पून जो है वो मिर्चें ले लेंगे और हल्दी पाउडर आप लोग इसमें ले लीजिएगा, ठीक है? ये अब दूसरा हमारे पास जो है वो जा चुका है क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, इस वजह से हमने जो है इसमें 2 जो है वो चम्मच लाल मिर्चों का डाला है, मतलब पाउडर का डाला है ना। इसके अलावा आप लोग जो है थोड़ा-सा इसको मैं अच्छी तरीके से भून लेना। उसके बाद आप लोग जो है इसके अंदर आप लोगों ने जो बनाया है दही का वो अब इसके अंदर ऐड मतलब आप लोग कर लेना, ठीक है? और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो हिलाना है, कहीं लगे ना, ठीक है? आँच आप लोगों ने बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि ये आँच के ऊपर 2 घंटे कम से कम 2 घंटे जो है वो पकेगा। तो 2 घंटे आपको इसको पकाना है तो बिल्कुल ही जो है आँच को आप नॉर्मल रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये आपका ख़राब हो जाए, ठीक है? तो 2 घंटे आप लोगों ने नॉर्मल रखना है। इसके अलावा आप 1 लीटर पानी और जो है वो इस पे ऐड करेंगे। मतलब आप लोग जूसर मशीन में डाल सकते हैं ताकि आपका जो भी बेसन उसमें लगा हो, तो वो सारा जो है इसके अंदर वापस आ जाए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको 2 घंटे जो है वो पकने के लिए रखेंगे चूल्हे पे और थोड़ा-सा मतलब इसको आप लोग ढकेंगे। इसके अलावा अभी हम जो है चलते हैं पकौड़ों की तरफ और पकौड़ों के बेसन जो है वो तैयार है जिसमें हमने जो है वो आधा पाव 1 पाव बेसन ले लिया है, ठीक है? 1 पाव बेसन ले लिया है और देख सकते हैं बेसन को अच्छे तरीके से छानें ताकि कोई भी कीड़ा या पत्थर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ जो है आपके पकौड़ों में ना जाए। उसके अलावा आप लोग जो है नमक ऐड कर लेना अपने जो भी आप लोगों ने कढ़ी का जो आप बना रहे हैं उसके अंदर आप लोग जो है बेसन के अंदर जो है वो आप लोग नमक ऐड कर लीजिएगा। आँच आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आँच हो रही है और ये हल्की आँच में जो है वो पकेगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से हल्की जो है वो आँच में पकेगा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पकेगा।
चलो अब हम जो है वो चलते हैं पकौड़ों की तरफ और पकौड़ों का जो है हम मिक्सचर तैयार करते हैं। तो पकौड़ों के लिए हम लोगों ने जो है वो 1 पाव जो है वो बेसन ले लिया है और बेसन के अंदर हम जो है वो ऐड करेंगे चाट मसाला। सबसे पहले उसके बाद हम लोग 1 चुटकी जो है वो ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है? आप लोग 1 चुटकी से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको जो भी आपको पसंद हो, ठीक है? इसके अलावा आप लोग सोडा इस पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है? पहले हम लोग ये डाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, उसके बाद हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है? थोड़ी मिर्चें इसमें कम रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है बेसन का जो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो डाल दिया है। अब इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून आप लोग हसब ज़ायक़ा जो भी आपको पसंद हो वो आप लोग डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे जो कढ़ी के अंदर जो है वो बुलबुले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन है कढ़ी का उसके अंदर बुलबुले आना शुरू हो गए। ये पकने की जो है वो निशानी होती है, थोड़ा-सा जो है हमारा ये कढ़ी का जो मिक्सचर है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग धीमी आँच पे रख के 2 घंटे कम से कम पकाएँगे। अभी जो है वो 15 मिनट हुए हैं और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से जो है आप लोग हिला लीजिएगा चम्मच वगैरह से, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कढ़ी बनेगी और बहुत मज़ेदार कढ़ी बनेगी। आप लोग मेरे साथ जो है वो जॉइन रहें ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ जो है स्किप ना हो पाए। हमारा कढ़ी का जो बेसन है वो आप देख सकते हैं उनमें बॉयल आना शुरू हो गए और अब हम लोग बना रहे हैं अपना क्या नाम है पकौड़ों का मिक्सचर। तो इसके अंदर हम लोग 3 ऑनियन और 2 या 3 जो है वो आप लोग आलू ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर जो है मिर्ची काट के डाल सकते हैं, जो भी आपको मिर्चें पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें आप लोग हमारा ये कढ़ी का जो है मिक्सचर अभी बॉयल हो गया है। इसके अलावा आप लोग जो है अ धनिया मंगवा लीजिएगा, धनिया को अच्छे तरीके से आप लोग काट लीजिएगा। ये बेसिकली पकौड़ों के लिए है। अब इस कढ़ाई के अंदर हम लोग लीव डालेंगे यानी कड़ी पत्ता का जो है वो हम लोग लीव डालेंगे, जो भी आपके पास हो। तो आप लोग कड़ी पत्ते के जो है वो एक डंडल मँगवा के उसका जो है आप लोग डाल सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा मिक्सचर है पकौड़ों का, तो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो है वो अपने मसाले ऐड कर लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा-सा हम लोग पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। मतलब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे या मैश कर लेंगे, जो भी आप लोग समझें। वो हाँ, जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा-सा इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे और देखिए हमने इसके अंदर हरा धनिया भी जो है वो डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। पकौड़ों के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने हैंड से जो है वो मैश कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो करना है। अगर आप हैंड से करना चाहते हैं हैंड से, वरना आप लोग स्पून से भी कर सकते हैं। चलिए ऑलरेडी हमारा जो है वो मैश हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मैश कर लेना। ये हमारा जो है वो ऑलरेडी मैश हो गया। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना वरना जो है आपका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड फ़ॉर्म वाला नहीं बनाना। कढ़ी हमारी जो है वो बॉयल हो रही है, अभी जो है वो आधा घंटा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे राई दाना, ये हाज़मे के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इसके अंदर राई दाना ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। और ये बेसिकली पकौड़ों के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद आप पकौड़ों के लिए तेल आप लोग गरम करेंगे, तेल के अंदर जो है आप लोग अपने पकौड़े बना लेंगे। किसी भी साइज़ के आप पकौड़े बना सकते हैं जो आपके घर में चलते हों। हम लोग मीडियम साइज़ के बनाते हैं और आप देख सकते हैं ऑयल गरम है, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं पकौड़ों का मिक्सचर डाल रहे हैं, ठीक है बेसिकली। और इससे हमारे अच्छे पकौड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं। जब पकौड़े ब्राउन हो जाए तब आप लोग जो है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा आप लोग ना कीजिएगा, आप देख सकते हैं अभी भी, ये देखें, ठीक है? जब तक ब्राउन ना हो तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करेंगे, ठीक है? जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक आप इसको बाहर ना निकालिएगा।
इस तरीके से आप लोग करते रहें ताकि जो है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। आगे पीछे करें क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ऊपर से पक जाता है, नीचे से नहीं पकता, या नीचे से पक पक जाता है, ऊपर से नहीं पकता। तो चारों तरफ से आप इसको पकाएँगे। तो देखिए ऑलरेडी हमारे जो है ये ब्राउन हो गए हैं हमारे पकोड़े, और अब पकोड़ों को जो है हम निकाल लेंगे अपने ट्रे में। देखिए हमारी ये ट्रे और बिल्कुल ब्राउन और गोल्डन जो है पकोड़े बने हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो है अब कढ़ी का हमारा बघार है, इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता डाला है, मिर्चें डाली हैं और ज़ीरा वगैरह ऐड करा है, ठीक है? आप लोग भी ऐड करें और ये हमारे कढ़ी के अंदर जाएगा। और ये थोड़ी जो है वो पकोड़े हमने बचा लिए हैं, ठीक है? और ये देखिए हमारा बघार जा चुका है और माशाल्लाह से हमारी जो है वो तैयार है मज़ेदार कढ़ी।